अगर आप 11th में हो तो ये वीडियो आपका गेम चेंजर है। ये वही क्वेश्चंस है जो नीट 2025 में आए हुए हैं और सरप्राइज की बात ये है, ये सारे क्वेश्चंस 11th के चैप्टर्स में से है। अगर आप नीट सीरियस हो तो इस वीडियो को मिस मत करना। इस वीडियो में क्लियर होगा आपका कंसेप्ट और कॉन्फिडेंस दोनों। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से है। इसमें कहा गया है कि द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n is equal to 2 to n is equal to 3 and n is equal to 4 to n is equal to 6 ट्रांजिशंस रेस्पेक्टिवली। ये रेशियो की वैल्यूज 4 आपको दे दिए गए हैं। आपको करेक्ट वैल्यू को चूज करना है सॉल्व करके। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो है रिडबर्ग फॉर्मूला। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम जो है, उसमें बहुत सारे लाइंस होते हैं। ये जो लाइंस होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम में, दिस इज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल। रिडबर्ग फॉर्मूला पहले लिखते हैं, उसके बाद बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। रिडबर्ग का फॉर्मूला था वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू आर रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब ये जो न्यू बार है वेव नंबर और वेवलेंथ, हाउ दे आर रिलेटेड? न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, सो वी कैन राइट 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सो फर्स्ट केस पहले n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन हो रहा है। वी राइट हियर 1 अपॉन लैम्डा, यहाँ पे समझने के लिए 2 to 3 कर देते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा? r इंटू 1 अपन n1 की वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 आपका 3 है, सो 3 स्क्वायर। सो r इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9 इज इक्वल टू, सो दिस विल बी 9 माइनस 4 5, सो 5r डिवाइडेड बाई 36। अब ये तो आया 1 अपन लैम्डा 2 to 3। हमें तो रेशियो निकालना है लैम्डा 2 to 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा 4 to 6। तो 1 अपॉन लैम्डा 2 to 3 अगर 5r बाई 36 हो रहा है, दैट मीन्स लैम्डा 2 to 3 ये कितना हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा 36 बाई 5r। ये आपका फर्स्ट केस से लैम्डा 2 to 3 की वैल्यू हमें मिल गया है। उसके बाद हम सेकेंड केस करते हैं। सेकेंड केस में ट्रांजिशन हो रहा है आपका n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 6 में, सो 1 अपन लैम्डा 4 to 6 हो जाएगा r इंटू 1 बाई 4 स्क्वायर माइनस 1 बाई 6 स्क्वायर, सो इट विल बी r इंटू 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 36। ऊपर में हो रहा है आपका 36 माइनस 16, सुपर में डिफरेंस कितना जाएगा? 20, r उसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 20r डिवाइडेड बाई 16 इंटू 36। ये आ गया आपका 1 अपॉन लैम्डा 4 to 6। सो लैम्डा 4 to 6 कितना हो जाएगा? इट विल बी, इसका जस्ट रेसिप्रोकल करना है हमें, 16 इंटू 36 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 20r। ये हो गया आपका लैम्डा 4 to 6। अब हमें इसका और इसका रेशियो क्या है वो देखना है। सो लैम्डा 2 to 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा 4 to 6 क्या हो रहा है? 36 बाई 5r और नीचे ये हो रहा है 16 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 20r। सो वी कैन राइट 36 बाई 5r इंटू 20r, ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 16 इंटू 36। तो 36 कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, 5 और 20 कैंसिल होकर के 4 और 16 कैंसिल होकर के 4, सो ये आ रहा है 1 बाई 4। सो ये आपका रेशियो का वैल्यू आ गया, ये हो रहा है 1 अपन 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है तब? नंबर 4 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। यहाँ ये जो क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अनलाइक गैलियम दैट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। गलत है, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल भी हाई नहीं है। गैलियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। समर सीजन में गैलियम लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर में। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये बात सही है, लेकिन गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, ये गलत बात है। रीजन ये है कि आपको पता 4 टाइप का सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसमें होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड में होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और मॉलिक्यूल के बीच में किस टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी? इट विल बी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
ठीक है, यही वजह है कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, क्योंकि गैलियम के क्रिस्टल में गैलियम जो है ऑलमोस्ट एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्यों लो है। आपको पता है ये जो एलिमेंट्स मैंने लिख रखा है यहाँ पे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन को छोड़ देने से लिथियम से लेकर के ये जो फ्रांशियम तक, इनको हम एल्काली मेटल्स बोलते हैं। एल्काली मेटल्स क्या है, इनके साइजेस काफी बड़े होते हैं, अपना अपना पीरियड में जो है ये फास्ट एलिमेंट होते हैं। आपको पता है कि पीरियड में जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे साइज ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, लिथियम से लेकर के आप सीजियम तक आ रहे हो, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने से क्या होता है, साइज ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ और वीक क्यों हो जाएंगे, बिकॉज साइज इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। सीजियम में इंटरमेटालिक बॉन्ड because of very high size of cesium will be very weak, and that is why cesium has got a very low melting. तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर बी में। On Pauling scale, the electronegativity values of nitrogen and chlorine are not the same. This is also a wrong statement. ये पाउलिंग स्केल और उसके साथ ही मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज के लिए दो कलम मैंने बना रखा है। देखिए पाउलिंग स्केल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसका है, फ्लोरीन। एंड फ्लोरीन के लिए पाउलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना असाइन किया गया है, 4 मैक्सिमम। नेक्स्ट इन द लाइन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितना है, 3.5। और उसके बाद है नाइट्रोजन और क्लोरीन, दोनों का सेम है, दैट इज 3। सो नाइट्रोजन एंड क्लोरीन they have same electronegativity value, that is 3. so ये जो स्टेटमेंट है ये भी रॉन्ग है। नंबर सी में आ जाते हैं। नंबर सी में बोल रहा है आर्गन K+ आयन, Cl- आयन, Ca+2 आयन एंड S-2 आयन आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये मैंने लिख लिया है। इन सब में इलेक्ट्रॉन्स कितना है कैलकुलेट कर लेता है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, सो 18 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल एटम। K+ आयन, K का एटॉमिक नंबर है 19, प्लस चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स। Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, एक नेगेटिव चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, +2 चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, सो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, -2 चार्ज है मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। So as they all have same number of electrons, so they will be definitely called isoelectronic species. So number C is correct. इसके बाद हम नंबर डी को देखते हैं। नंबर डी में बोल रहा है the correct order of first ionization enthalpies of these elements, sodium, magnesium, aluminium and silicon, ये ऑर्डर दिया हुआ है। ये सारे सेम पीरियड के एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। पीरियड में जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाती हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है क्योंकि साइज ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं। अब यहाँ पे बात है कि ये जो ट्रेंड है पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करना, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओ आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीज होना, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है ग्रुप में और पीरियड में साइज डिक्रीज हो रहा है, ये ट्रेंड हमेशा फॉलो नहीं होते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस। वो एक्सेप्शनल केस होगा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में। रीजन समझने के लिए इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं, बल्कि इन सब का ही लिख लेते हैं। तो आप देखिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ऐसे हमें क्या लगता है कि एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ Mg। बट देन यहाँ पे फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू किसका ज्यादा है, मैग्नीशियम का ज्यादा है देन कंपेयर टू एल्यूमिनियम। रीजन क्या है, फास्ट इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के केस में रिमूव करना पड़ेगा 3s से, जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। और इन केस ऑफ एल्यूमिनियम फास्ट इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेम शेल बट फ्रॉम द p ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम के केस में कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ऊपर से एक और रीजन यहाँ पे है कि एस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट है देन कंपेयर टू पी इलेक्ट्रॉन। रीजन है एस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस देन कंपेयर टू द पी इलेक्ट्रॉन। सो मोर पेनिट्रेटिंग मतलब न्यूक्लियस के तरफ ज्यादा उसका अट्रैक्शन है, सो उसको रिमूव करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा। दैट इज वाई ये जो फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू ये मैग्नीशियम का जो है ज्यादा होगा और एल्यूमिनियम का कम होगा। दैट मीन्स मैग्नीशियम यहां पर आएगा और एल्यूमिनियम जाएगा यहाँ पे।
सो बाकी तो सिलिकॉन का इन सबसे ज्यादा होगा और सोडियम का सबसे कम होगा, ये दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारा ऑर्डर क्या हो गया था, सिलिकॉन का क्या होगा सबसे ग्रेटर, सिलिकॉन के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा, सोडियम। सो दिस ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए रॉन्ग स्टेटमेंट। इसके बाद हम लास्ट स्टेटमेंट में आ जाते हैं, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। ये तो सही है ही है, बिकॉज ये जो आपका ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, सो जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो साइज तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा ही, एक एक करके न्यू शेल एडिशन होता जाएगा। सो सीजियम साइज विल बी मच ग्रेटर देन दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। सो दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, वो है सी और ई। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, नंबर 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फास्ट बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड Li+2 आपको कैलकुलेट करना है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पे RH जो कि रिडबर्ग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे दिया गया है, और A0 जो कि आपका फास्ट स्टेशनरी स्टेट बोर्स थ्योरी में जो फास्ट स्टेशनरी स्टेट जिसको हम फास्ट ऑर्बिट बोलते हैं उसका रेडियस ये A0 है, वो वैल्यू भी दे दिया गया है। ये आपके ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो बोर्स का एनर्जी कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे, En इज इक्वल टू माइनस RH इंटू 1/n²। RH क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितना है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो हाइड्रोजन एटम लाइक पार्टिकल जैसे कि हीलियम प्लस आयन, लिथियम +2 आयन, इनके लिए En का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस RH इंटू Z²/n²। ठीक है, तो RH की वैल्यू अगर आपने पुट कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁸ इंटू Z²/n²। और Rn की वैल्यू क्या है, A0 इंटू n²/z। A0 क्या है, जो फास्ट स्टेशनरी स्टेट का जो रेडियस है वो है, उसकी वैल्यू है 52.9। ठीक है, इंटू n²/z, जो भी आपका एटम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम He+ के लिए कैलकुलेट करते हैं। En He+ कितना हो जाएगा, माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू Z²। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो ये 2² मतलब ये 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n²। ये तो फास्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू तो 1 है, तो ये 1 हो गया। तो 4 से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 8.72 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब है Rn रेडियस He+ का फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसके लिए फॉर्मूला आपका ये है 52.9 इंटू n²/z। तो हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर यहाँ पे 2 पुट करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 52.9 इंटू 10 तो 1 है, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये कितना आ रहा है 26.45 पिकोमीटर। सो ये He+ के लिए हो गया। अभी Li+2 आयन, En Li+2 is equal to minus 2.18 into 10⁻⁻18 divided by 1 into यहाँ पे Z² कितना हो जाएगा, जो कि आपका लिथियम है, एटॉमिक नंबर 3 है, 3² अगर करोगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो ये आ रहा है माइनस 19.62 इंटू 10⁻⁻18 जूल। और Rn Li+2 कितना हो जाएगा, 52.9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 17.63 पिकोमीटर। अब हमने हीलियम प्लस आयन के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, हीलियम प्लस आयन के लिए फास्ट ऑर्बिट का रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया, लिथियम +2 आयन के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर लिया, और लिथियम +2 आयन के लिए रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया। अभी देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। नंबर 1 को देखिए, शायद नंबर 1 के साथ ही मैच हो रहा है। En Li+2 कितना आ रहा है, माइनस 19.62 इंटू 10⁻⁻18। Rn आ रहा है 17.6 पिकोमीटर, हमारा भी यहाँ पे 17.6 आया है। और हीलियम प्लस आयन के लिए En कितना आ रहा है, माइनस 8.72 इंटू 10⁻⁻18, ये भी उतना ही है। और Rn He+ की वैल्यू कितना आ रहा है 26.45, यहाँ पे 26.4। तो नंबर 1 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ये भी क्वेश्चन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से ही है, क्लास 11th का। तो देखिए यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, और आपको पूछा है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। अब मेन ग्रुप एलिमेंट्स किनको कहा जाता है, बेस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है।
डी और ए ब्लॉक के एलिमेंट्स को मेन ग्रुप एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है। तो यहां से हमें फाइंड आउट तब करना है कि कौन कौन से एलिमेंट एस ब्लॉक के हैं और पी ब्लॉक के हैं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन कोर 3s1। ये तो सोडियम है, आपको समझ ही आ रहा है, तो ये एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के एलिमेंट है, सो इट इज एस ब्लॉक। नंबर बी, आर्गन कोर 3d3 4s2। आर्गन कोर मतलब यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब आपका 3s2 3p6 हो गया। 3s2 3p6 के बाद 4s की फिलिंग अप होती है, 4s के बाद 3d की फिलिंग अप होती है। तो ये कौन सा एलिमेंट है? 18 20 23, ये है आपका वेनाडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, 3d सीरीज के एलिमेंट है। उसके बाद है 3 का कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टन कोर 4d10 5s2 5p। अब देखिए क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36, तो यहां तक तो आपका क्या क्या फिलिंग अप हो गया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये सब तो हो ही चुका है। 3d भी हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया। आफ्टर 4p किसका फिलिंग अप होगा? 4p के बाद हो जाएगा 5s का, 5s के बाद किसका होगा? 4d का। अब देखिए यहाँ पे 4d में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है, 4d का फिलिंग अप हो गया है। उसके बाद आपका चल रहा है 5p का फिलिंग, 5p में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है? देखिए 36 46 48 और 5 53। तो ये है आपका आयोडीन। आयोडीन एक पी ब्लॉक एलिमेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 के एलिमेंट है। तो ये हो गया आपका पी ब्लॉक के एलिमेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं डी में। डी का है आर्गन कोर 3d10 4s1। तो ये कौन सा एलिमेंट है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऐड करके देखो, 18 प्लस 10 कितना हो गया? 28 29। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो कॉपर कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? 4s1 मतलब ये ना समझना कि एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, 3d सीरीज के एलिमेंट है। यहाँ पे 4s से एक इलेक्ट्रॉन डी को 10 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ताकि डी ऑर्बिटल में कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिले इसको और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिले। और लास्ट है आपका ई। ई में है रेडन कोर 5f0 6d2 7s2। देखिए वो 7s का फिलिंग अप कब होती है? 6p के बाद। 7s के बाद 5f का होना चाहिए, उसके बाद 6d के होना चाहिए, फिर 7p की होना चाहिए। अब देखिए ये रेडन कोर आपको समझ में आ ही रहा है, ये एक f ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पे 7s में 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद एक्चुअली 5f में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो ए ब्लॉक के एलिमेंट्स है और भी बहुत जगह में कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है। सो इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं गया, 6d में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया अगेंस्ट द अबव प्रिंसिपल। सो दिस इज थोरियम और ये जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अभी देखिए क्लियर हो गया कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स का है। तो वो हमें दिख रहा है, एक एस ब्लॉक ये ए में मिला हमें, और एक यहाँ पे सी में पी ब्लॉक मिला, बाकी ये भी डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है। तो ए और सी यही होगा करेक्ट ऑप्शन। सो कौन सा ऑप्शन हम चूज करेंगे? नंबर 2, ए एंड सी ऑन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर से है। बोल रहा है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आंसर इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय डाल्टन, क्योंकि गैसियस वॉल्यूम के जो लॉ है जो कि गेल-लुसक ने दिया था, उन्होंने कहा था कि गैसेस जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वॉल्यूम का एक सिंपल रेशियो में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और प्रोडक्ट भी अगर गैस है तो उसके साथ भी वॉल्यूम का एक सिंपल होल नंबर रेशियो मेंटेन होता है। अब देखिए गैसेस में नोबल गैसेस को अगर आप छोड़ दो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, जिसमें जो पार्टिकल्स है दे आर द एटम्स, वो मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो गैसेस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो गैसेस है ये गैसेस में ज्यादातर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डाल्टन ने क्या मॉलिक्यूल के बारे में कोई कंसेप्ट दिया था? नहीं दिया था। डाल्टन से बोला था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, और उसका नाम उन्होंने दिया था एटम। बस एकदम प्रिलिमिनरी कंसेप्ट उन्होंने दिया था। तो दैट इज द रीजन ही डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड। मतलब एटम और मॉलिक्यूल के बीच में कोई डिफरेंशिएशन उनका थ्योरी में नहीं था। इसी वजह से डाल्टन जो है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बाकी तो सारे मासेस के ऊपर है, वो तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ, लेकिन ये वाला जो लॉ है ये एक्सप्लेन नहीं हुआ था। सो नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
ये क्वेश्चन +1 रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में से है। बोल रहे कि कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये जो अंडरलाइंड एलिमेंट्स है, जैसे ये कंपाउंड में ए के नीचे अंडरलाइन है, इसमें ऑक्सीजन के नीचे, इसमें सल्फर के नीचे है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकलना है और इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। सबसे पहले हम लेते हैं KO2, ये है सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो इसमें ऑलवेज अल्काली मेटल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वो है +1। +1 के अलावा कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करते। O2 का चार्ज यहाँ पे क्या है, O2 -1, ये सुपर ऑक्साइड आयन है, तो K यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1 में। उसके बाद है H2O2, ऑक्सीजन ज्यादातर कंपाउंड जो कि उसका ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल के साथ भी ऑक्साइड बनाता है, उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होता है, ठीक है। -2 के अलावा ऑक्सीजन जो और ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो एक तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इसका 0 होगा। पैरोक्साइड जो है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। और उसके बाद है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करते हैं जब ये पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो कि फ्लोरीन है उसके साथ जब वो कंबाइन करती है, जैसे कि ये बनाता है OF2 या तो O2F2, तो वहां पे ऑक्सीजन से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसमें +2 शो करते हैं, इसमें +1 शो करते हैं। यही 3-4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, H2O2 का स्ट्रक्चर भी आप पढ़ते हो, वो है ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक टाइप का स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। इसमें देखिए जब हम चार्ज असाइन करते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एक सिंगल बॉन्ड अगर बना है, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको मिलेगा +1, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको मिलेगा -1। तो यहाँ पे देखिए O और H के बीच में जो बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो O को मिलेगा -1, इसको मिलेगा +1। यहाँ भी ऐसा है, O और O के बीच में सिमिलर एटम के बीच में जब कोवैलेंट बॉन्ड होती है तो दोनों को 0-0 मिलता है, कोई चार्ज नहीं मिलता है। इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। इसके बाद लास्ट है H2SO4। H2SO4 का एक तो स्ट्रक्चर बना करके आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज कि एस का आप X सपोज कर लो, निकालना है ना इसका। हाइड्रोजन का आपको पता है +1 होता है ऑलवेज, जब वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा, मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो -1 होगा। जैसे कि NaH सोडियम हाइड्राइड, सोडियम का +1 होगा, हाइड्रोजन का -1 होगा। बाकी नॉन मेटल के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं ऑलवेज इसका +1 होता है। ऑक्सीजन मैंने अभी आपको बोला -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का -8 हो गया, 2 हाइड्रोजन का +2 हो गया। तो X का कितना होने से आपका ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल होगा, इसका सम टोटल क्या होगा, 0 के साथ इक्वल होगा, तो 2 + X - 8 = 0। तो X + 2 = 8, so X = 6। अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सल्फर 2 ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं और इधर में एक OH होता है, इधर में एक OH होता है, O और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। अब देखिए ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो बॉन्ड है यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को एक सिंगल बॉन्ड के लिए -1 और इसको मिलेगा +1। 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन भी -2 हो जाएगा और सल्फर को दोनों से +2 मतलब +4 मिल जाएगा। ये जो OH है यहाँ पे O और सल्फर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, O इधर में एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, तो ये +1 हो गया, ये -1 हो गया। और ये वाला बॉन्ड जो सल्फर ऑक्सीजन के बीच में है उसके लिए सल्फर को क्या मिला, +1, ऑक्सीजन को -1। यहाँ भी इस बॉन्ड के लिए, ये ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड के लिए सल्फर को यहां से भी आपका +1 मिल गया, ये -1, ये +1। तो सल्फर का टोटल कितना हो गया, तो 2 2 4 1 5 1 6। इस तरह से भी आप देख सकते हो कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ रहा है। सो H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +6। तो ये आपका सेट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, नंबर 1 करेक्ट हो रहा है, +1, -1 एंड +6। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।